students, welcome to accounts classes. Today we will discuss cash book and its types and question. Let's start. Cash book meaning and importance. This book is used to record all transactions relating to cash receipts and cash payments. Means यह कैश बुक to record all transactions relating to जो कि कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट से संबंधित है, सभी रिकॉर्ड किया जाता है. The number of cash transactions is quite large in every business. Number of cash transaction हर बिजनेस में नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शन क्वाइट लार्ज काफ़ी बड़ा होता है एंड इट इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल एंड इनकन्वीनियंट. और यह इट इज क्वाइट जो कि काफ़ी प्रयोग में लाने योग्य एंड असुविधाजनक टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल. जो कि ऑल कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल में असुविधाजनक एंड प्रयोग में लाने योग्य होता है. इट इज देयरफॉर नेसेसरी, यह इसीलिए ज़रूरी है टू मेंटेन अ सेपरेट बुक, एक सेपरेट बुक को मेंटेन करना फॉर कैश ट्रांजैक्शंस. दिस बुक इनेबल्स अ बिजनेसमैन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश बुक, cash in hand and cash at bank at any point of time. This book enables a businessman, एक बिजनेसमैन को यह जानने में बैलेंस कैश बुक में और कैश बुक का एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम से मदद करता है, इनेबल्स बनाता है, योग्य बनाता है बिजनेसमैन को. इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन, यह जानकारी देता है अबाउट द डेली रिसिप्ट्स के बारे में, पेमेंट्स एंड द क्लोजिंग कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच डे. प्रत्येक दिन क्लोजिंग कैश बैलेंस के बारे में और रिसिप्ट्स के बारे में, पेमेंट्स के बारे में जानकारी देता है. हैंस दिस इज अ वेरी पॉपुलर बुक एंड इट इज मेंटेन्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. और यह बहुत पॉपुलर प्रसिद्ध किताब है एंड इज मेंटेन्ड, और यह सभी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मेंटेन्ड किया जाता है, वह बिग हो या स्मॉल हो. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक. कैश बुक में बी ऑफ 4 टाइप्स. कैश बुक 4 टाइप्स का हो सकता है. सिंगल कॉलम कैश बुक और 1 कॉलम कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश
transactions only. Second, double column cash book having cash and discount columns or bank and discount columns. Third, cash and bank columns. Third, triple column cash book. Fourth, PT cash book. Each business uses any one type of cash book. प्रत्येक बिजनेस किसी एक कैश बुक को यूज करता है. मेंटेन एट सीरियल नंबर 1, 2 और 3. It is called main cash book. Means first single column cash book or one column cash book. Second, double column cash book having cash and discount columns, bank and discount columns और cash and bank columns. इसे हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड मेन कैश बुक. इस सबको मेन कैश बुक कहा जाता है. द टाइप यूज्ड बाय एनी बिजनेस विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस. जो कि बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है एंड रिक्वायरमेंट और उसके रिक्वायरमेंट पर. जैसा बिजनेस का साइज रहेगा उसके ऊपर रिक्वायरमेंट नेचर पर निर्भर करता है. इन एडिशन टू द मेन कैश बुक, firms also usually maintain a PT cash book for recording PT expenses. एक्स्ट्रा में टू मेंटेन कैश बुक को मेंटेन करने के लिए द टू मेन कैश बुक के लिए फर्म ऑल्सो यूजुअली मेंटेन. फर्म एक और कैश बुक मेंटेन करता है फॉर रिकॉर्डिंग करने के लिए जिसका PT एक्सपेंसेस जो छोटा एक्सपेंसेस होता है. बट इट इज मेंटेन्ड ओनली वन ऑन मेमोरेंडम बेसिस. जो कि ओनली सिर्फ मेमोरेंडम बेसिस पर मेंटेन किया जाता है. फर्स्ट देखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक. इट्स फॉर्मेट इज सिमिलर टू एन अकाउंट विथ वन अमाउंट कॉलम ऑन इच साइड. मतलब कि दोनों साइड सिंगल कॉलम कैश बुक होता है. द लेफ्ट हैंड साइड डेबिट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट ऑफ कैश. लेफ्ट साइड में हम लोग डेबिट को रिकॉर्ड्स करते हैं एंड राइट हैंड साइड नोन एज क्रेडिट. और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं. रिकॉर्ड पेमेंट मतलब कि डेबिट साइड वाले को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग डेबिट रिकॉर्ड्स बोलते हैं. डेबिट रिकॉर्ड रिसिप्ट्स. और क्रेडिट राइट हैंड साइड को हम लोग क्रेडिट रिकॉर्ड पेमेंट साइड बोलते हैं. इट्स फॉर्मेट इज सो फॉर्म ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक. डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट. डेट, पार्टिकुलर्स डेबिट साइड वाले को हम लोग रिसिप्ट साइड बोलते हैं और क्रेडिट साइड वाले को पेमेंट साइड बोलते हैं. वाउचर नंबर, LF, अमाउंट. टोटल मिला के रिसिप्ट हम लोग डेबिट में लिखते हैं और पेमेंट हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं. फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश बुक. फर्स्ट देखते हैं
कैश बुक itself is a cash account also. कैश बुक खुद ही एक कैश अकाउंट है. As such, it is a real account. जैसे कि यह एक रियल अकाउंट है. एंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर द सेम एज that of real account. And the rules of debit and credit are the same as that of real account. और हम लोग का जो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट और क्रेडिट का सेम एज दैट ऑफ द रियल अकाउंट. जो रियल अकाउंट का रूल है वही रूल हम लोग का कैश बुक में भी सेम है. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नेक्स्ट देखते हैं. Thus, cash receipt is recorded on the debit side of the cash book, and cash paid is recorded on the credit side. मतलब कैश रिसीव्ड को हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं एंड कैश पेड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. सेकेंड है इफ़ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज गिवन. अगर कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है इट विल बी रिटर्न ऑन द, और यहाँ लिखाएगा डेबिट साइड. इट विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक. तो बैलेंस बीडी करके मीन्स अगर कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा तो इट विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक. इसे कैश बुक के डेबिट साइड में लिखेंगे तो बैलेंस बीडी करके. लास्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक makes no record of checks received and given and cash discount allowed and cash received. Means सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड नहीं रखता है चेक रिसीव्ड का एंड गिवन का. उसमें चेक रिसीव्ड और गिवन का रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. और बी है कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड का रिकॉर्ड सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं होता है. फोर्थ देखते हैं व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन्ड. जब कैश बुक मेंटेन किया जाता है कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर. उस समय कैश अकाउंट लेजर में ओपन नहीं किया जाता है. फिफ्थ है व्हेन एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. जब एक एंट्री कैश बुक में रिकॉर्डेड किया जाता है आ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन लेजर. एक लेजर में एक कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग मतलब संगत. एक संगत एंट्री रिकॉर्डेड लेजर में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ ₹2000 आर रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल. 2000 रुपया गोपाल से रिसीव्ड किया गया है. द रिसिप्ट यानी रिसिप्ट जो कि डेबिट है उसको हम लोग डेबिट में एंट्री पास करते हैं कैश बुक में. एंड गोपाल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द लेजर. और गोपाल्स अकाउंट को लेजर में क्रेडिट करते हैं. मीन्स
जो रिसिप्ट है उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं, उसका एंट्री हम लोग डेबिट साइड में पास करते हैं। और जो गोपाल्स का अकाउंट है उसको हम लोग लेजर में क्रेडिट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक एंड कैरी फॉरवर्ड। कैश बुक में भी बैलेंस्ड डेली, वीकली और मंथली डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की आवश्यकता के अनुसार कैश बुक जो है वह डेली, वीकली और मंथली बैलेंस किया जाता है। नॉर्मली इट इज बैलेंस्ड डेली इन ऑर्डर टू टैली द balance shown by the cash book with that of the actual amount of cash in the cash box. Means it is balanced या बैलेंस किया जाता है डेली in order to tally the balance shown by the cash book with that of the actual amount of cash in the cash box। जो कैश बॉक्स में जो बैलेंस दिखाया गया है उसको मैच करने के लिए टैली बाय द कैश बुक विथ दैट ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश, उसको टैली करने के लिए बैलेंस शो किया जाता है, टैली करके अमाउंट को कैश बॉक्स से तब उसे बैलेंस किया जाता है। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल बैलेंसिंग द कैश बुक। फर्स्ट है द रिसीप्ट्स डेबिट कॉलम विल ऑलवेज बी बिगर देन द पेमेंट्स क्रेडिट कॉलम। मीन्स जो रिसीप्ट होता है डेबिट साइड कॉलम विल ऑलवेज बी बिगर, वह हमेशा बड़ा रहेगा पेमेंट क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड से बड़ा रहेगा। सेकेंड है द डिफरेंस विल बी रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, और हम लोग जो डिफरेंस आएगा उसे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीधी करके लिखेंगे। This will make the total of the two sides equal and the total will be written in the columns opposite one another। मीन्स जो डिफरेंस आएगा उसको लिखा जाएगा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीधी करके। This will make the total of two sides, जो दोनों साइड को इक्वल बनाएगा, and the टोटल विल बी रिटर्न, पूरा लिखा जाएगा इन द टू कॉलम्स अपोजिट वन अदर, जो कि टोटल रहेगा उसको एक कॉलम में विल बी रिटर्न इन टू कॉलम अपोजिट वन अदर, एक कॉलम में लिखा जाएगा उसके डिफरेंस को। लास्ट है द क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स opening balance of cash in hand at the beginning of the next period and is written on the debit side as to balance BD। Means the closing balance becomes opening balance of cash in hand, the closing balance becomes opening balance of cash in hand at the beginning of the next period। मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम लोग नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बैलेंस बनाते हैं एंड इट रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, उसको डेबिट साइड में लिखते हैं एज टू बैलेंस बीडी करके। नेक्स्ट देखते हैं कैश बुक ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। इट्स
should be noted that the total of the debit side of the cash book always exceeds the credit side। मतलब कैश बुक साइड का जो डेबिट साइड होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड से अधिक होता है। इट इज़ बिकॉज, यह क्योंकि बिजनेसमैन कैन नॉट पे मोर कैश, वह ज़्यादा कैश पे नहीं कर सकता देन what he has got, जितना उसने पाया है उससे ज़्यादा वह पे नहीं कर सकता। इट फर्स्ट बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट साइड, इसको सबसे पहले रिसिप्ट साइड में लिखते हैं। एंड ओनली देन इट विल बी शो ऑन द पेमेंट साइड, और इट विल बी शो, यह दिखाया जाएगा पेमेंट साइड। हैंस कैश बुक ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस हो गया, एंड एट द मोस्ट नील बैलेंस, और ज़्यादा वह नील बैलेंस दिखाता है। और बट कैन नेवर शो क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं दिखाता है। कैश बुक का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें 2020 मार्च 1 से स्टार्ट है ट्रांजैक्शन 26 मार्च तक। इसमें पहला है कमेंस बिजनेस विथ कैश 20,000, तो इसको इन द कैश बुक, और इसका फॉर्मेट है डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, डेबिट का अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। इसमें पहला है कमेंस बिजनेस विथ कैश, जिसमें कि 2020 मार्च 1 तो कैपिटल अकाउंट से हो जाएगा डेबिट साइड। बिजनेस को स्टार्ट किया है तो वह उसके लिए उसको रिसीव किया है बिजनेस को, तो उसे हम लोग डेबिट में दिखाएंगे 20,000 से। नेक्स्ट है मार्च 2 बाउट गुड्स फॉर कैश, इसमें गुड्स खरीदा है फॉर कैश, तो ये हम लोग के लिए पेमेंट है 5,000, तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे। 2020 मार्च 2 बाई परचेज अकाउंट करके पेमेंट साइड खर्चा है 5,000। नेक्स्ट है 5 मार्च सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल को बेचे हैं तो यह हम लोग का डेबिट साइड आएगा, रिसीप्ट साइड 5 मार्च टू सेल्स अकाउंट करके 4,000। नेक्स्ट है 10 मार्च गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, ये मैं भी बता दूंगी कि जो उधार क्रेडिट पे जो ट्रांजैक्शन होता है वो हम लोग कैश बुक में शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेड टू रवि 7,000, ये हम लोग का पेमेंट साइड जाएगा। 13 मार्च टू रवि अकाउंट 7,000। नेक्स्ट देखते हैं 15 मार्च कैश सेल्स 8,000, इसको हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे 15 मार्च, ये हम लोग का रिसिप्ट साइड आएगा 8,000। नेक्स्ट देखते हैं 20 मार्च पेड वेजेस, ये हम लोग का पेमेंट साइड आ जाएगा 20 मार्च। वेजेस अकाउंट 380। नेक्स्ट देखते हैं 24 मार्च पेड रेंट 400, पेड रेंट 400। नेक्स्ट देखते हैं 26 रिसिप्ट कमीशन, डेबिट साइड कमीशन रिसिप्ट 600। 28 मार्च। नेक्स्ट देखते हैं विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1,000, इसे हम लोग 28 मार्च ड्राइंग्स अकाउंट 1,000 पेमेंट साइड दिखाएंगे। और लास्ट है 31 मार्च पेड सैलरी 900, इसे हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे
1 मार्च बाई सैलरी 900, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो हम लोग का जो बैलेंस का अमाउंट आएगा उसे हम लोग यहाँ पे लिखा देंगे। टोटल पेमेंट्स इतना हुआ, इसमें जो बैलेंसिंग आएगा बाय बैलेंस CD, इसे हम लोग इधर क्रेडिट साइड लिख देंगे। और इसे हम लोग नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 में टू बैलेंस BD करके दिखा देंगे। एक नोट है, कैशबुक नेवर रिकॉर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कैशबुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है, हैंस नो रिकॉर्ड विल बी मेड इन द कैशबुक ऑफ द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रवि ऑन March 10। इसमें जो हालांकि रिकॉर्ड दिया गया था कैशबुक ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रवि ने जो उधार परचेज किया था ऑन March 10 को, इसमें इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।